जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी तुसीं दर्शन कर रहे हो अज जो संत बाबा जोगिंदर सिंह जी मोनी जियां दे कोलडी स्थान ने अज रैण सवाई का जो समागम आ उस दे तुहानूं दर्शन करवा रहे हैं। अज जो तुहानूं दर्शन करवा रहे हैं ये अज जो संत बाबा जोगिंदर सिंह जी मोनी जियां दे कोलडी पूना विखे जो स्थान ने वाहिगुरू आश्रम उन्हां दे अज सालाना जो 32वां सालाना जो समागम आ ते बाबा सरबजोत सिंह जी बेदी भी अज इत्थे खास तौर ते पहुँचे होए आ ते अनेकां ही गुरु घर दे कीर्तनीय रागी ढाडी जो रैण सवाई प्रोग्राम ते पहुँचे हुए जो संगतां नूं कीर्तन नाल निहाल कर रहे हैं। हुण तुहानूं अंदरों भी जो दर्शन करवावांगे रैण सवाई दे जो प्रोग्राम चल रहे श्री वाहिगुरू गुरु नानक मानसरोवर आश्रम कोलडी पूने विखे। श्री हजूर बाबा बाबा सरबजोत सिंह जी बेदी साहब पूना साहब कहाँ पूना और कहाँ कहाँ से जब दर्शन देने आते हैं कितनी सारे हमारे जब आए हैं उनके हजूर में आए हैं बख्शीशें लेने आए असीसें लेने आए हैं बरकतें लेने आए हैं घर बार छोड़ लो जी दर्शन करो तुहानूं सारे दर्शन करावांगे जो वाहिगुरू गुरु नानक शहनशाह दरबार अज सजिया होया वा कोलडी पूने विखे सारे तुहानूं दर्शन करवावांगे। तुसीं देखो किन्नी भव्य किन्नी ही सुंदर जो सजावट कीती हुई आ महाराज जी के दरबार दी ते अंदर रैण सवाई दे जो समागम चल रहे आ तुहानूं अज दर्शन करावांगे ते आपां पूरी वधिया वीडियो बना के ब्लॉग बना के तुहानूं पावांगे। जरूर देखियो गोल्डन टीवी इंडिया ते बाबा साहिब सिंह जी बेदी जियां दे पेज दे उपर तुहानूं दर्शन करावांगे। बाबा जी ने वचन भी करने हैं तो आपसे विनती करूंगा कि जो भी बात बच्चा अंदर आए शीशे ले साहिब जी उनका दिहाड़ा मनाने के लिए बहुत प्रेम से परमेश्वर के साथ एक लिंक हो जाती है और हम लोग जब संसार में आते हैं तो जब जन्म लेता है इंसान तो एक रोना है और अगर डॉक्टर की परिभाषा में देखा जाए वो रोना ना हो तो बंदा मृतक है। मृतक जीवन नहीं है। पर अध्यात्मकता के तल पे अगर सोचा जाए वो रोना उस मालिक के चरणों से बिछड़ने को दिल नहीं करता है। वो छोड़ा है। अगर मेरी बात मानकर थोड़ा संसार में जाके उस जीवन की जो बरकत और रहमत की इसी में पात्र बनाने के लिए हमें एक मनुष्य दे देता है। जूनी देनी जूनी तो 84 लाख है संसार में। ये कीड़े आते हैं नालियों में घूमते हैं, ये घोड़े खच्चर कई तरह के जानवर हैं संसार में। किसी जूनी में डालते सारी उम्र भार उठा के घूमते रहो।
और हमें इस जूनी में डालता है, इस जूनी में भेजता है जो श्रेष्ठ जूनी है। अवर जोन तेरी पनहारी इस धरती पर तेरी सिकदारी, वो 84 लाख जूनों का सरदार बना के हमें भेजता है और हमें और उन जीव आत्माओं में एक आंतरिक भेद रखता है। हमें मन दिया है मनन करने के लिए, चित्त दिया है चिंतन करने के लिए, हृदय दिया है आराधना करने के लिए। जब किसी की आराधना करनी है तो उस मालिक की आराधना कर जिससे तुझे भेजा है। बानी भी पढ़ लेते हैं, वही प्राप्त मानक देवलिया, गोविंद मिलन की एवं तेरी बरिया। अब काज तेरे कितना काम जो हम कर रहे हैं वो काज कोई कर्म आने के कालाय के नहीं है, जो कर्म के लिए संसार में भेजा है। अवर काज तेरे कितने काम निसार संगत भाज्य केवल नाम, किसका नाम? उस नामी को याद कर जिसके चरणों से चल के संसार में आया, तो उसका शुक्राना भी मनाना, जीवन दिया। और जीवन देने का केवल एक ही मकसद है। हम पढ़ भी लेते हैं, आयु सुन पढ़ने को बांधो। फिर सवालिया चिन्ह है आप पर, क्या आप इस पर अमल करते हो, केवल पढ़ते हो? गुरु की वाणी में कितनी पढ़ी जाती है। सुखमनी साहिब के जाप आज सिख जगत में प्रबल है, प्रबल है। हर गांव, हर कस्बे में, छोटे छोटे गांवों में जाओ तो सुखमनी साहिब सेवा सोसाइटी बनी हुई है, वाणी का उच्चारण है। और फिर संसार को देखे, वाणी तो शक्ति का प्रतीक है, दुखों का नाश करता है। पर क्या दुख क्लेश संसार से मिट गए? कहीं फर्क तो रहा होगा। मैं कई बार वचन करता हूं कि जन्म साखियों का एक वर्णन है। जब गुरु नानक साहब मर्दाने को आवाज मारते हैं ना कि मर्दानिया आ खोल रबाब, आप कई सिफत साईं के दीदार भी करिए। जब मर्दाना रबाब की तरबे छेड़ता है तो गुरु नानक साहब वाणी का उच्चारण करते हैं। जन्म साखियों का वर्णन है, जो भी वस्तु बाबे की हजूरी में, चाहे कोई जीव जंतु है, जो भी वस्तु बाबे के दरबार में हाजिर है ना, उसमें से रस चुकता है, रस निकलता है। कोई सूखा वृक्ष है तो हरा हो जाता है, वाणी की शक्ति है। फिर आप सवाल करोगे कि यार उस वाणी में और जो कामल सदगुरु ने हमारे झोली में डाली है, धन धन सुरगंसा महाराज, क्या इस वाणी में कोई अंतर है? नहीं, वाणी वही है। हम जैसे सुनाने वालों को सुनाना ही आया है और श्रोतों को केवल कलरसी बने। बड़ा आनंद आया, बड़ा सुंदर कीर्तन हुआ, एक कान से सुना दूसरे कान से बात चले गए, बात नहीं बनी, नहीं बनती। और मैं कई बार एक वचन करके आपको दर्शाता हूं कि संसार में एक घटना है, एक वर्णन है, कई फकीरों ने बात की है। एक मूर्तिकार सोने की 3 मूर्तियां बनाता है। 3 मूर्तियां, एक रंग की, एक ढंग की, एक आकार की, एक वजन की। पर अंतर आत्मा से एक आवाज उठती है कि मूर्तिकार कहीं गलती ना कर लेना, एक ऐसी मूर्ति बनी है तेरे हाथों से जिसकी कोई कीमत अदा नहीं कर सकता है। बड़े बड़े सूझवान लोगों के पास गया, बड़े बड़े बुद्धिमान जीवों के पास गया और हर एक ने एक ही कहा, एक ही बात कही, मूर्तिकार तो पागल हो गया है, तो एक रंग की, एक ढंग की, एक शक्ल, एक वजह है, एक वजन है,
कीमत तो एक ही होगी, पर मन फिर कहता है कि नहीं, मूर्तिकार इसमें एक ऐसी मूर्ति है जिसकी कीमत अदा नहीं की जा सकती। पता करता है कि उसकी धरती पर एक राजा भोज का दरबार है, जहाँ बड़े बड़े बुद्धिमान लोग बैठते हैं, बड़े विचारे होती हैं, संसार की बातें करते हैं, कुछ सवालों के जवाबों के उत्तर दिए जाते हैं। वो 3 मूर्तियां लेके उस दरबार में चले जाता है, बड़ा बड़ा इंसाफ करता है। जाके 3 मूर्तियां वहां रख दी और सवाल कर दिया कि हे पीर मेरे मुर्शिद, हे राजा भोज, मैंने मूर्तियां 3 बनाई है, इसमें कोई शक नहीं। एक रंग की है, एक ढंग की है, एक रूप की है, एक आकार की है, एक वजन की है, पर मेरे अंतर आत्मा से आवाज उठती है कि इसमें एक मूर्ति है, मेरी वो पहचान नहीं है कि इसकी कोई कीमत अदा नहीं कर सकता। सब देखा ये तो मूर्ति की पागल हो गया इंसान, एक रंग की, एक ढंग की, एक वजन की बात कर रहा है कि इसमें कोई ऐसी मूर्ति है इसमें कोई कीमत अदा नहीं कर सकता। निराश होकर जाने लगता है, कहता अगर राजा भोज के दरबार में मेरे सवालों का उत्तर नहीं मिला तो इसका कोई जवाब नहीं, लेके जा रहा है, निराश होकर जा रहा है। एक मूर्ति रखी, एक कान में डाली, दूसरे कान से बात चलेगी, कहते इसको किनारे कर दे। वो सलाई फिर ली, दूसरी मूर्ति के कान में डाली, एक कान में अंदर गई और अंदर रह गई। तीसरी मूर्ति रखी, एक कान में डाली और ना मुख से बाहर गई ना कान से बाहर गई। कहता ये वो मूर्ति है जिस मूर्ति की उसी मालिक के बनाए हुए, उस मूर्तिकार के बनाए हुए इंसान हैं सारे, एक ही रूप के, एक ही खेल है। और संगत में आकर हर की कीमत नहीं पड़ती, जो एक कान से सुना दूसरे कान से बाहर गया, चाहे आया यहां चाहे ना आया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कान से गया तो मुख से कुछ उच्चारण किया, शायद कोई बात बन गई, पर जिसने जो सुना है गुरबानी बनिए के आधार पे गुरबानी का ही रूप बनने का एक कदम उठाता है, उसकी दरगाह में हाजिरी लगती है। कितना जाप है, कितना जाप है, गुरु नानक वाणी का उच्चारण करे तो रस चोए। और एक गाथा इस वाणी के बारे में हम तो सोचते रह जाते हैं, बाबा जी कितना जपे, कितनी याद चले, तत्व प्रेरणा श्रवण सुने गुनाओं सत्व से तीरत्या दरगाह पाइए थाओ, ता जाके उस दरगाह में प्रवेश करेगा जहां तुम्हें एक दिन फिर जाना है, सबने जाना है। जो आया सो चलती सबकी आई वालियां, पर एक समा लेके आए, कहीं तो ये सोच के बैठ जाते हैं कि हमें तो जाना नहीं है। और 2 वस्तुओं को हम बहुत दूर समझते हैं, एक मौत, एक परमेश्वर, दोनों नजदीक है। अगर परमेश्वर नहीं, तू है ही नहीं, तू तो मिट्टी की ढेरी है। सब में जोत, जोत है सोए, इसमें चानन, सब में चानन होए। अगर वो है तो तू है, अगर वो नहीं तो ये तो मिट्टी का ढेर है। और मांगने की बात संसार में ऐसी खेल बन चुकी है, हमें एक ही कर्म है आए संसार में, और खाना पीना हंसना सोना विसर गया है बाबा। आज संसार की हालत है, हालात गुरु घर में तब जाएं अगर फलाना आए तब जाएं। फलाना फोन करके कोई फलाने का टाइम कौन सा है, किसी ने ये नहीं कहा कब गुरु का प्रकाश, गुरु बख्शिश की वाणी का उच्चारण आरंभ होता है, कोई ऐसा नहीं पूछता है। हम शरीरों से जुड़ गए, और गुरु नानक ने हमें संसार में, या गुरु नानक का सिख है तू,
तो शब्द का उपासक है। बनता तेरी बात बन नहीं सकती, तो कमाने आया है, तो शब्द की कमाई करेगा तो गुरु नानक बनेगा, बन सकता है। उसका कोई आकार नहीं, उसका कोई रूप नहीं है। जाप सा पढ़ते हो तो चकर चहर बन जात और पात नहीं के, रूप रंग और रेख भेद को कह न सकते। जिसका रूप नहीं है, उसका आकार नहीं है, तो बाबा को कोई बाबा कहता सो प्रभ दूर नहीं मूर्ख इंसान, सो प्रभ दूर नहीं प्रभ तू है। और है तो घर ही में अमृत भरपूर है, मनमोखा साध न पाया। जो कस्तूरी मृग न जाने, परमदा परम पुराया। कस्तूरी हिरण की नाभि में है, खुशबू आती है, मोटा घूमता है इधर, सारे जगह भागता फिरता है, खुशबू कहां से आ रही है? और यही हाल इंसान का है। परमेश्वर अंदर लेके बैठा है, हर मंदिर एवं शरीर है, जिथे हर वासा या हरि का वासा है, ये शरीर है। और इस शरीर तक जाने की क्षमता रखता नहीं। अगर इस शरीर को अंदर जाने की तेरे में अवस्था नहीं है, मत कहीं आस करे तुझे परमेश्वर मिलेगा। पानी कितनी पड़े जी, ये भी सवाल कर देते हैं। कैसे पड़े जी? जिसने परमेश्वर पाया उसने अपना रंग अपना ढंग खुद अख्तियार किया है। किसी ने सूरज को त्राटक लगा के पा लिया, आप पा सकते हो? शायद मैं तो नहीं पा सकता। किसी ने जलधारा पढ़ के पा लिया, किसी जंगलों में जाके पा लिया। पर गुरु नानक क्या कहता है? कहता आहे रे बल को जन जाए, सर्वनिवासी सदा अलेपा तोहे संग समाई। अपना एड्रेस भी दे दिया, पाओ मत जो मुकुर में जैसे चाहे तैसे ही हर बसे निरंतर ही खोजो भाई। घूम फिर के वही आ जाता है कि घट मैंने इस शरीर को खोज। अगर शरीर को खोजने की तमन्ना नहीं है, जितनी मर्जी माया कमा ले, जितनी मर्जी खजाने इकट्ठे कर ले, जितने मर्जी महल माड़ियां बना ले, कोई गारंटी नहीं। बना ले, जिनसे जाति बना ले। गुरु नानक ने भी दो सिद्धांतों पर इस सिक्की को खड़ा किया। तीन सिद्धांत है, किरत कर, नाम जप और वंड के छक। ये तीन असूल है गुरु सिक्की के। किरत क्यों पहले कही है गुरु नानक ने? कि ये कह देते नाम जप के, तो कह देते ठीक है, वो भी ठीक है, मगर किरत क्यों कर? अगर घर में दाने नहीं है, बच्चों की परवरिश के कोई साधन नहीं है, तो नाम जपा नहीं जाता। तभी बाबा कहता है पहले अपनी किरत की जो दात है उसको किरत वेत कर धर्म की। धर्म हर बात में बाबा धर्म जोड़ के रखता है। धर्म की तलवार तेरे शीश पे लटके, तेरे अंदर भय है, धर्म का डर हो, ये अपना जीवन लगा दे। जो कमाया गुरु नानक के दर से 40 साल तक साहिब की सेवा कर ली, फिर अंतक सेवा, फिर संसार को ऐसा वचन ना मुख से निकल जाए जिससे मैं किसी गुनाह का अनुयायी बन जाऊं। कोई मुख से मौन धारण किया, मौन धारण करके दसों पातशाह श्री गोविंद सिंह महाराज को साक्षात जानकर उसके दर्शन किए। मुझे याद है वो समा, हम यहाँ आए जब मानसरोवर का उद्घाटन का समय था। मेरे साथ कई महापुरुष आए, साथ में अरदास हो रही थी, उद्घाटन की अरदास चल रही थी। बाबा मोदी साहब एक जगह आकर रुक के 10-15 मिनट अरदास में वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह करते रहे। दुनिया रंग ढंग के फकीर भी रंग ढंग के हैं। मेरे पास था एक थोड़ी सी विचार ऐसी, कैसा यार बाबा ये क्या हो गया इसको, ये चुप फतेह बनाई जा रहा है। जब बाबा जी ने
अरदास समाप्त कर दी तो मैंने बांग पकड़ के रोक लिया। मैंने कहा बाबा जी की कोई मन की संशा है उसको दूर करो। आप 15 मिनट से लंबी फतेह बुलाते रहे, दिल के मन में है कि बाबा जी कहीं अटक गए, क्या बात है, क्यों ऐसे कर रहे हैं? कहते बाबा मेरे सामने दसम पातशाह खुद खड़े थे, मैं फतेह बुलाता रहा जब तक उन्होंने अपना मुख मेरी ओर न घुमाया। इतनी शक्ति रखकर गुरु के सिख में आ जाती है। जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसको हम ध्याते हैं, वो हमारे सामने आके हमें ये महसूस हो जाता है, रंग हंसे रंग रोए चुप भी कर जाए, अवस्था है, वो अवस्था है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद मिलने कोई अवस्था है। और ये अवस्था बनाने के लिए आपको वाहिगुरु मानसरोवर बना के आपकी झोली में डाल के गए, जो कमाया। और जब कमाया और आपको क्या आदेश दिया, जप मन सतनाम सदा सतनाम, अलत पलत मुख उज्जवल होइए, नित्य आइए हर पुरख निरंजन। हम तो सोचते रह गए ना, कैसे जपे जी, कैसे आराधना करे जी, कैसे पुकारे जी। सुखमनी साहब के जाप में कितनी शक्ति है, हम भी जपते हैं, कितने जाप हो जाते हैं। और एक साखी प्रमाण मैंने कई बार संगत में बयान की है। एक मुसलमान इंसान, हमारी इसका कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है। डॉक्टरों के पास गया, वैद्यों के पास गया, अपने फकीरों, अपने मुरीदों के पास गया, और सबने उसे एक ही बात कही कि दुख का, इस तकलीफ का इलाज अब मौत है। इसका मौत ही एक इलाज है। ना लेट सकता है, ना बैठ सकता है, ना चल सकता है, अपने घर के द्वार में खड़ा सारी रात गुरबानी बनी है, मुख रसना से कुछ उच्चारण कर रहा है, प्रभु के सिमरन गर्व न बसे, प्रभु के सिमरन दुख जब नसे, प्रभु के सिमरन काल पर हरे, प्रभु के सिमरन दुश्मन टरे। वजीर खान के कानों से उसके शरीर में प्रवेश किए, जो मौत को आवाजें मार रहा था, उसको उठ के उस सिख के पीछे दौड़ा, ठहर जा गुरु के सिख, ये किसकी बाणी है? मांग के तो मौत भी नहीं मिलती, ऐसे रोग का बीमार हूं, और तेरे मुख से उच्चारण किए हुए इन 4 अक्षरों में मुझे सब कहता है, पंचम पातशाह की उच्चारण की हुई सुखम की बनी है। दर्शन कर रहे हैं, चल हरमंदिर साहब की सेवा चल रही है, ले गया उसको, सामने देखा सदगुरु विराजमान है, सदगुरु के चरणों को देखा, जाके चरणों को पकड़ के लिपट के ऊंची ऊंची बात होने लगा। कहता बाबा मैं रोगी हूं, ऐसे रोग का इसका कोई इलाज नहीं है, मैं तेरे धर्म को। सदगुरु ने एक बहुत बड़ा कौतक अच्छा, जो हमें कहा जाता है बाणी पढ़ो, आराधना करो, गुरु नानक को प्रकट करो, आपको कहा जाता है, बार बार कहा जाता है, हर कोई कहता है। गुजर रहे थे कौन? बाबा बूढ़ा जी, बूढ़ा जी शीश पे चीकड़ सरोवर की सेवा चल रही है, कीचड़ सरोवर का शीश पे उठाया है, गुजर रहे हैं। फिर वो बाबा बूढ़ा जी, जो बूढ़ा से बाबा बूढ़ा कैसे बना, वो भी केवल आपने सब छोटी सी उम्र में बख्शिश हासिल की, बाबा बूढ़े का खिताब लिया, 6 पातशाहियों को तिलक दिया, शीश पे उठाई हुई टोकरी, सदगुरुवाद मारते, बाबा जी इस गरीब का रोग काट दो, आराम परेशान, सदगुरु तू परमेश्वर आप, मैं रोग काट दूं, मैं अल्पा इंसान, तो निगाह करे तो पत्थर काट दे बाबा, मैं रोग काट दूं, हाँ मेरा हुक्म है, इसका रोग काट दो। देखा है इतिहास में, जो कीचड़ की टोकरी बाबा बूढ़ा जी ने शीश पे उठाई थी, वो दारू बन गई, वजीर खान पर फेंकी, उसका रोग कट गया। बोले सो मैंने कहा बाबा जी मैं नहीं महाराज, आप नहीं, मेरे
कोई इंसान जीवन सादा नहीं रहता, मैंने भी एक दिन जाना है। और मैं आपसे एक वचन चाहता हूं, मैंने सारा भ्रमण किया है सारे संसार में, कि जो मेरे मन की सोच है उसको मैंने साकार करना है। उस कार्य को साकार करने के लिए मुझे आपकी जरूरत है। आप गुरु नानक का घर है और सबसे बड़ा सतगुरु नानक जिनकल माखी मेरी, इसके आगे कुछ नहीं जो मेरी कमाई है, ये मेरी संगत है। इस संगत की परवरिश, इस संगत की देख रेख आपने करनी है। मुझे वचन दो। मैंने कहा महाराज मेरी विस्मृता नहीं है, मेरी बड़ी जिम्मेवारी है, मैं नहीं मुझे वचन दो। और जब तक वो वचन नहीं दिया तब तक मुझे छोड़ा नहीं। और इसी भावना को लेके मैं आपके पास आता हूँ। भाई मेरे पास बहुत जिम्मेवारी है, मेरे पास है, मैं आता हूँ। और मैंने आपको ये प्यारे दिए हैं भाई हर्षवर्धन जी, टोनी जी, इनके सारे गोविंद जी और जितने भी आप सेवादार, सत्तो जी, और आपके बहुत पिंपरी में बहुत प्यारे संगत बैठी है। प्यार असीम प्यार है, इसका कोई सानी नहीं है जितना प्यार आप में है। पर मैं बार बार एक बार कहता हूँ, इसको थोड़ी सी गुरु नानक की तरतीब में रखो। हम प्यार में अंधे होके केवल गुरु के साथ, गुरु के अदब सत्कार में कई ऐसी बातें कर देते हैं। किसी व्यक्ति को कोई कितना बड़ा क्यों ना हो, गुरु की हजूरी में किसी के आगे नतमस्तक नहीं होना है। नतमस्तक होना है इसका अमल गुरु नानक की वाणी के आगे होना है, इसके आगे होना है। आगे पीछे ठीक है, आपकी भावना है, आपका प्यार है, जरूर निभाओ, पर गुरु के दरबार में अदब सत्कार में बैठो। जो गाविए, सुनिए, मन रखिए, भाव वाली बात जो हम रोज पढ़ते हो नित्य में, उस पर अमल करो। जो गाया गया है, जो सुना है, उस पर अमल करो और तरतीब दो। हमारे पूर्वज बाबा कलाधारी साहब 2000 से बाबा मोनी साहब ने मुझे कानों से पकड़ के आपके वो दरबार में लेके खड़ा कर दिया। दसम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज ने जब अनंतपुर की धरती पर खालसे की सृजना की 1699 में जो खालसे का जन्म हुआ, जब खालसे को पिता गुरु गोविंद मिला और वासी बना अनंतपुर की धरती का, तब दसम पिता ने ये सोच थी कि गुरु नानक के परिवार का कोई ऐसी समकालीन शख्सियत की तलाश की जाए। 2000 बेदी साहिबजादों के परिवार थे डेरा बाबा नानक की धरती पर। उस धरती से बाबा कलाधारी साहब को याद किया गया। उच्च कोटि महापुरुष थे, परमेश्वर के रंगरती गुरु। उनको बुलाया कि मैं खालसे की सृजना कर रहा हूँ, गुरु नानक की उनकी 80वीं आवश्यकता है, आप आओ और मेरे पास आके। दसम पिता का 10वें गुरु नानक का हुक्म जानकर बाबा कलाधारी साहब डेरा बाबा नानक से चले और ऊना साहब का जो जंगल बियाबान ऊना टिब्बा था, जिस टिब्बे के नीचे गुजरते हुए श्री हरगोबिंद साहब पातशाह ने एक तीर से नमस्कार करके गुजरने लगे तो गुरसिखों ने कहा कि महाराज हमें तो वर्जा है कि पत्थरों को, इन जड़ों को, पेड़ों को किसी को नमस्कार नहीं करने, आप इसको नमस्कार करते नहीं। मैं किसी व्यक्ति, किसी बख्शिश कि आत्मा को नमस्कार है मेरी, जो एक दिन आएगा और गुरु नानक के घर की बरकत और रहमत का एक खजाना कमाकर दुनिया में बांटेगा। उस धरती पर बाबा जी पहुंचे, बाबा कलाधारी साहब। मन में क्या भावना आई जो मैं आपको समझाता हूँ। काम और सतगुरु के हाजिरी में किसी के आगे झुकने का, किसी का सत्कार करना है तो काम और सतगुरु की वाणी का करो। मन में भावना ये आई, मैं गुरु नानक का खून हूँ, 10वें गुरु नानक के दरबार में जा रहा हूँ। अगर उस दरबार में गया हुआ मेरे कामल सतगुरु गुरु गोविंद की हजूरी में किसी ने मेरे को नमस्कार कर दी, मेरा सत्कार कर दिया, मेरे बापू की तौहीन है। इस भावना के कारण एक पत्रिका लिख गई दसम पातक को कि सदगुरु में जंगल में रहकर जब तक कि मेरी अवस्था है, जंगल पड़ा है, बड़ी शांतमय वातावरण है, अनंतपुर समुद्र की धरती भी नजदीक है, मैं यहाँ रहकर जब तक का समय व्यतीत करना चाहता हूँ। पर जब अंतर आत्मा की आप आवाज मारो,
मुझे वो शक्ति दे दो कि मैं आपकी आवाज़ सुन सकूं। मैं आपके दरबार में जहां बोलो मैं हाजिर होऊंगा। घटघट की अंतर की जानत भले बुरे की पीर पहचान। सदगुरु जान ही जानते, समझ गए उनकी अंतरिक भावना को। तो जब दसम पिता ने याद करना, दसम पातशाह अनंतपुर से चल के ऊना साहब की धरती पर प्रस्थान करना, और बाबा कलाधारी साहब ने ऊना साहब चल के अनंतपुर साहब की धरती की तरफ चलना। रास्ते में जंगल था, घना जंगल, पलाह का एक वृक्ष का जंगल था, जिस जंगल में दोनों आत्माओं का समेल होता, प्यार की बातें होती, राजनीतिक धार्मिक सब विचारें चलती, और उस धरती पर वर प्राप्त हुआ। प्यार कलम भी गाता है। फिर कहते आप विचार करेंगे उसके ऊपर। आप मोती मर्दान संप्रदाय, जैसे भाई साहब बात कर रहे थे, कैसे कैसे महापुरुष हुए। बाबा दया सिंह तो चलती संप्रदाय है, वही संप्रदाय बाबा भुजगेंद्र सिंह मोनी जी, संत राम सिंह जी, सारी वही संप्रदाय, वही प्यार की खेल बाबा जी ने बरकरार रखने का यत्न किया। उस धरती से वर प्राप्त हुआ कि महाराज कृपा करो इस घर में बरकत और रहमत वाला कोई फकीर भेजो। तो उनके वचन से बाप का पोतरा बाबा साहब सिंह के रूप में आया। लंबा विश्वास है खालसा राज की सृजना महाराज रणजीत सिंह की परवरिश, और वो खालसा राज जिसको दुनिया आज तक याद करती है। सो गुरु प्यारो, ये बड़ी बरकत और रहमत का दर है। बरकतें भी बहुत है, रहमतें भी बहुत हैं, पर बात तब बनती है जब बाबा मोनी साहब की दिए हुए वचन, रास्ता आपको दिखाया हुआ है, उसको अपने भी अपनी अंश औलाद की जरूर चिंता करो। मुझे आपकी अंश औलाद की फिक्र है। कौन की आज जो परिस्थिति है वो बयान से बाहर ही है, बयान की नहीं जाती, पर बच्चों को जरूर गुरु घर के अदब सत्कार में जोड़ने का प्रयास करो। दुनिया सवाल जवाब बेअंत है, पर अगर गुरु की बानी पढ़ते होंगे बच्चे तो कोई सवाल और कोई जवाब सब यहाँ ही है। जपजी का जाप बड़ी शक्तिशाली खेल है। एक एक सवाल, एक एक सवाल का जवाब जपजी में है। कभी पढ़ चलो, बाकी भी जब तो शुरू करके देखो। अब बुजुर्ग कहा करते थे जपजी पढ़ना, पौड़ी चढ़ के देख, आहिस्ता आहिस्ता पढ़, और तेरे जीवन के हर सवाल की जवाब है, बरकत और रहमत की दात है, तो पात्र बन सकता है। प्रभु प्यारो, आप सबना का धन्यवाद है, और एक विशेष धन्यवाद है आप संगत का, जो पंजाब में पिछले समय में बहुत बड़ा एक भयंकर कहर हुआ। पानी से लोगों के जमीनें तबाह, घर तबाह, और आपने जो सामग्री यहाँ से भेजी, आपके ये मंजीत सिंह जी और आपके हशमत जी और कई प्यारे गए, और उस धरती पर जाके डेरा बाबा नानक के आगे बॉर्डर पर जाके जो उन गरीब उनके लालों की आपने जो सहायता की है वो बड़े आभारी हैं। उन्होंने विशेष कर मुझे कहा कि बाबा जी हमारी ओर से संगत का धन्यवाद करना, उनकी दी हुए बरकत और रहमत के कारण हम और अपने वसीले को बना सके हैं, वो भी आपका धन्यवाद है। और गुरु प्यारो, दूसरी मेरी जो वचन है कि मेरे मन की भावना थी कि भाई चतर सिंह जी हमारे बड़े उच्च कोटि के कीर्तनीय थे, जिनकी बरकत, जिनकी रहमत आपको कहने की शक्ति रखते थे, वो आज दुनिया में नहीं है। और मेरा एक मानना है कि आपका प्यार असीम है। इसको तरतीब लेने के लिए, इसको गुरु की बरकत आपकी झोली में पड़ जाए, उसके लिए सिंधी बच्चों की कीर्तनीय प्रचारक और गुरमत विद्यालय बनाने का एक यहाँ प्रयास किया जाए। हमें बड़ी खुशी हुई, आपके नगर की कुछ बच्चियाँ आई, उन्होंने कहा जी हम इस कार्य के लिए अपना समय देंगी, बच्चों को वहाँ भेजो भाई। और भाई हमारे पंथ के महान प्रोफेसर सुखवंत सिंह जी, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कीर्तनियों को गुरु के बरकत, गुरु की रहमत के पात्र बनाया है, उन्होंने भी अपनी प्रवानगी दी है कि विद्यालय में जितना सहयोग मैं दे सका मैं भी दूंगा। पर सहयोग तब चलता है कि साधन भी है, सब कुछ है, पर बच्चों को इस बरकत से रहता है। और ये कार्य हम अपने अपने गुरु घरों में बनाए। गुरु कितने बहुत गुरु घर है, हर गुरु घर में एक विद्यालय होना चाहिए बच्चों को समझाने के लिए। और गुरु कृपा करे, गुरु के कीर्तनीय भाई चतर सिंह जैसी आत्माएं आपके बरादरी में पैदा हों, क्योंकि आपकी भाषा में आपको गुरुमती सूझी दे सके। सबका कोटान कोट धन्यवाद है। हमारे पंथ के प्रसिद्ध कीर्तनीय जिनका प्रणाम के घर से अटूट प्यार है, हमारे भाई कुलदीप सिंह जी,
दरबार साहब के गुलामदास पातशाह के बरकत रहमत के पात्र हैं। उन्होंने हमारी बेनती प्रवान की, आप संगत की बेनती प्रवान की है। वो अब थोड़ी देर में आपको गुरु की बख्शी भरी वाणी का कीर्तन श्रवण कराएंगे और गुरु की बरकत और गुरु की रहमत के पात्र बनने का प्रयास करना है। और मैं दूसरी बेनती मेरी ये है कि गुरु प्यारों, ये आपका दर है, आपसे ही शोभता है, यत्न करो इतना समय यहाँ आप व्यतीत कर सको। और ये जो विद्यालय की मैंने बात की, इसको ये मत रखना कि 20-35 साल तो बीत गए मेरे भी इस सेवा में आपके पास आते, पर जो बाबा जी का मंतव्य है हम उसको संपूर्ण नहीं कर सके। तो एक कदम हम अपने जीवन काल में ये पूरा कर दें ताकि बाबा जी की आशीष हमें प्राप्त हो सके। गुरु कृपा करें। आज का दिन जैसे आज बाबा जी का गुरु दसम पातशाह का गुरुपर्व ऐसी तरीके आ गई है और शहीदी पर्व है, पोह का महीना शहीदियों का एक बहुत महापर्व है, यादाश्त। अब फतेहगढ़ साहब की धरती पर साहिबजादों की शहीदी के लिए पखवाड़ा है। हमारे बच्चे पुराने समय से गुरु के लाल, गुरु के सिख सभाएं लेके उस दरबार में उन महान शहीदों को याद करने के लिए जाते थे। वो आज भी लाखों संगतें वहाँ पहुँच रही हैं। और ये जो पर्व था, ये जो दिन थे, पंजाब की धरती पर कोई व्यक्ति रात को वो पर नहीं सोता था, सब धरती पर सोते थे। रात में समा था। वो पर्व भी है, वो सारे कार्य भी आपने निभाने हैं। 28 को हमने मंसूरा में भी ये पर्व मनाना है, इसकी समाप्ति है उस दिन। तो सारे कार्य हैं, गुरु के कार्य हैं भाई, हर कार्य गुरु का है। तो आप सब ने मिल करके सारे कार्य में आपने शिरकत करनी है। और मैं फिर आपको विनती करूँगा कि आपका दर है, आपका घर है और आपके ये सब सेवादार हैं। ट्रस्टी को तो सिर्फ आपका देख रेख करने के लिए है, पर जो धार्मिक प्रोग्राम है ये हमारे धार्मिक शख्सियतें हैं, मेरे से भी सहयोग करते हैं। आपसे बात करके सारे प्रोग्रामों में आपने इस दर को जो बाबा जी ने ध्यान मार्ग बनाया है, उसको ध्यान का भी जो कार्य है उसकी ओर भी आपने ध्यान करना है। उसमें भी आपने भी आना है। नाम अभ्यास का जो प्रोग्राम है वो भी चलता है, उसमें भी आप शिरकत करो। बरकत और रहमत सिर्फ ये है कि गुरु घर बन गया, लंगर छक लिया, कीर्तन सुनना नहीं, अपने जीवन में जो बरकत और गुरु नानक की वाणी का प्रवेश हमारे जीवन में प्रबल हो जाए और गुरु नानक का हमें दिया हुआ सिद्धांत हम अपनाएं। मन हारी किरसानी करने सलम पानी करके, नाम बीज संतोष सुहागा रख गरीबी वेश। ये मालिक का दिया हुआ हमें मार्ग है, इसके दायरे में हमने रहना है, इसके दान में अपने जीवन प्रबल करना है। और गुरु नानक कहीं गया नहीं, हमारे में यही अपने अंदर बैठा है, उसको पकड़ करने में आपके हाथ वो बख्शिश परिवाणी की पूंजी है जो आपने अपने जीवन में उसका प्रयोग करके अपने जीवन में गुरु नानक को प्राप्त करने का यत्न करनी थी, सेवा प्रवान करनी। बोलचों की माफी, देव सज्जन असीसियाँ हुए साहिब से हुए, बोलचों की माफी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हमें कोई हिंदी में बोलने की थोड़ी मुश्किल हो जाती है, हमारे बोले का खालसा, प्यारी साथ संगत जी, इतने अनमोल